बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहनुमाई उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, हमने जमात नहम का सबक नंबर 8 लहू और कालीन शुरू किया हुआ है। पिछली वीडियो में हम लोग जो हैं वो इक़्तिबास की तशरीह कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक पर जाकर देख सकता है। आते हैं हम आज के जो है वो पैराग्राफ की तरफ, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत ही अहम पैराग्राफ है। ये पंजाब बोर्ड में हर साल तकरीबन किसी न किसी बोर्ड में ज़रूर आता है, इसलिए जो है पैराग्राफ को ध्यान से सुनिएगा, इसकी तशरीह को, ठीक है। आप अभी तक इसे एक मजाक समझ रहे हैं, हालांकि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। नॉर्मल, दुरुस्त, सही, संजीदा। अभी तक आप तस्वीर का एक ही रुख देख रहे हैं और अब इसका दूसरा रुख देखिए, जो इतना भयानक और खौफनाक है। भयानक, खौफनाक, डरावना कि आपके तसव्वुरात, ख़यालात का शीश महल, शीशे का घर अभी ज़मीन बोस हो जाएगा। ज़मीन बोस, ढह जाना, ज़मीन में धंस जाना। गुज़िश्ता 1.5 बरस में जितनी तस्वीरें 1.5 बरस साल मेरे नाम से इस शानदार बेहतरीन महल से बाहर गई हैं, इनमें से एक भी मेरी नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम पैराग्राफ की तशरीह करते हुए क्या करते हैं, हवाला मतन देते हैं। प्रोमिनेंट करके, बोल्ड करके लिखेंगे हेडिंग हवाला मतन। नीचे लिखेंगे सबक का उन्वान लहू और कालीन। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा अदीब। उसके बाद फिर प्रोमिनेंट करके, बोल्ड करके, कट मार्कर से हेडिंग देंगे ख़त कशीदा अल्फाज के मानी या हल्ले लुग़त। फिर नीचे कॉलम बनाएंगे, अल्फाज मानी, मुश्किल अल्फाज के मानी लिखेंगे। उसके बाद जो है वो सियाक़ो सबाक। तशरीह तलब इक़्तिबास फ़ाज़िल मुसन्निफ़ मिर्ज़ा अदीब के शोराए आफ़ाक़ ड्रामे लहू और कालीन के तकरीबन वस से लिया गया है। तशरीह तलब इक़्तिबास से कबल मुसन्निफ़ बताते हैं कि तजम्मुल और अख्तर के दरमियान अख्तर के घर छोड़ने पर बहसो तकरार हो रही है। सेठ तजम्मुल अख्तर से असल वजह जानना चाहते हैं। तशरीह तलब इक़्तिबास के बाद बताया गया है कि सेठ तजम्मुल अख्तर को समझाते हैं कि उसे कोई ज़हनी जो है वो दौरा पड़ा है, उसे आराम और डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है। अब आ जाते हैं तशरीह की तरफ। हेडिंग देंगे तशरीह शुरू करेंगे। इस सबक में मुसन्निफ़ ने मुआशरे में मौजूद रियाकार किरदारों से रोशनास कराया है और बताया है कि किस तरह से अमीर तबका अपनी झूठी नमूदो नमाइश के लिए फ़नकारों का इस्तेहसाल करता है। तशरीह तलब इक़्तिबास में मुसन्निफ़ बताते हैं कि सेठ तजम्मुल और अख्तर के दरमियान अख्तर के घर छोड़ने पर बहसो तकरार हो रही है। अख्तर तजम्मुल से कहता है कि जिस अख्तर की इज़्ज़त अफसाई करके आप उसे गुर्बत कदे से निकाल कर अपनी शानदार कोठी में लाए थे, वो अख्तर कब का मर चुका है। तजम्मुल अख्तर की बात समझने की बजाय कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें बहुत शदीद किस्म का कोई दौरा पड़ा है, तुम्हें डॉक्टर को जो है वो चेक कराना चाहिए। अख्तर तजम्मुल जब फ़ोन करने के लिए जाने लगता है तो अख्तर इसके सामने आकर खड़े हो जाता है और उसे कहता है कि आप मेरी बात सुन कर जाइए। आप अभी तक मेरे बात जो है वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे। आपका ख़्याल है कि मैं सारी बातें जो है वो पागलपन की हालत में कर रहा हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई दौरा पड़ा है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ और बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ। अभी तक तस्वीर का सिर्फ़ एक ही रुख आपके सामने था जिसे देख रहे थे, दूसरा रुख आपने अभी तक नहीं देखा और ना ही देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा रुख इंतहाई ख़तरनाक और डरा देने वाला है। जब वो हकीकत आपके सामने आ जाएगी, उस रुख को आप देखेंगे तो आपके ख़यालात का नाजुक शीश महल गिर कर चकना चूर हो जाएगा। इस रुख की तलख़ हकीकत ये है कि पिछले 1.5 साल से
जितनी भी तस्वीरें मेरे नाम से आपकी आलीशान कोठी अन्निशात से बाहर गई हैं, उनमें से एक भी मैंने नहीं बनाई, जबकि आप समझते रहे कि वो तमाम तस्वीर मेरी बनाई हुई हैं। हालांकि उनमें से एक भी तस्वीर मैंने नहीं बनाई, बल्कि गुज़िश्ता 1.5 सालों में मैंने कोई भी तस्वीर नहीं बनाई। ये है तस्वीर का दूसरा खौफनाक और भयानक रुख। ठीक है, ये थी इस पैराग्राफ की तशरीह। नहायत ही अहम पैराग्राफ है, बहुत दफ़ा जो है ये बोर्ड में आ चुका है, तकरीबन हर साल आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। ये तजम्मुल वाला, यहाँ से नेक्स्ट पेज पे, ये पागलपन नहीं तो और क्या है? पागलपन, बेवकूफ़ी। आहर गुज़िश्ता 2 सालों से तुम मेरे मेहमान हो। इस दौरान तुमने कई तस्वीरें बनाई हैं जो शहर के मुअज़्ज़ज़ लोगों, मुअज़्ज़ज़ साहिब इज़्ज़त, इज़्ज़तदार लोगों की कोठियों में आवेज़ा हैं। आवेज़ा, चस्पा, लटकना। इनमें से अक्सर मैंने तोहफ़तन, बतौर तोहफ़ा अपने दोस्तों को दी हैं। ये सब तुम्हारी की तुम सबकी सब तुम्हारी हैं, तुम्हारी अपनी तख्लीक फ़न पारा या बनाई हुई। लेकिन तुम कह रहे हो इनमें से एक भी मेरी नहीं, कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा? ठीक है, अब इसकी तशरीह करते हैं। ये भी अहम पैराग्राफ है। तशरीह का तरीक़ाकार वही, सबसे पहले हवाला मतन, फिर ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, उसके बाद आ जाते हैं सियाक़ो सबाक़ की तरफ। तशरीह तलब इक़्तबास फ़ाज़िल मुसन्निफ़ मिर्ज़ा अदीब के मशहूर ड्रामे लहू और कालीन के वक्त में से लिया गया है। तशरीह तलब इक़्तबास से कबल मुसन्निफ़ बताते हैं कि अख्तर तजम्मुल को बताता है कि 1.5 सालों में उसने एक भी तस्वीर नहीं बनाई। तशरीह तलब इक़्तबास के बाद मुसन्निफ़ बताते हैं कि अख्तर जो है वो तजम्मुल से कहता है कि मेरे लिए अब इस धोखे और फ़रेब वाली ज़िंदगी को और जीना नामुमकिन है, मैं इस फ़रेब और धोखे से निकलना चाहता हूँ। अब आ जाते हैं तशरीह की तरफ। इस सबक में मुसन्निफ़ ने मुआशरे में मौजूद रयाकारी से रोशनास कराया है और बताया है कि किस तरह सरमायादार तबका फ़नकारों को इस्तेहसाल करता है। तशरीह तलब इक़्तबास में मुसन्निफ़ बताते हैं कि अख्तर जो है वो तजम्मुल पर वाज़ेह तौर पर बताता है कि पिछले 1.5 बरस में उसने जितनी भी तस्वीरें अपने नाम से शेर तजम्मुल को दी हैं, उनमें से एक भी उसने नहीं बनाई। फिर भी तजम्मुल इसकी बात का यकीन नहीं करता और वो यही समझता है कि उसे किसी किस्म का ज़हनी जो है वो दौरा पड़ा है, उसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है। उसे कहता है कि तुम्हें जो है मुकम्मल आराम करना चाहिए, जबकि अख्तर तजम्मुल से कहता है कि तुम बर्दाश्त से काम लो और जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ मुझे कहने दो। तजम्मुल अख्तर से कहता है तुम पागलों की तरह बात कर रहे हो, मैं खाक बर्दाश्त से काम लूँ। अख्तर कहता है कि जब तुम्हें असल सच्चाई मालूम होगी तब तुम्हें पता चलेगा ये मेरा पागलपन है या कुछ और। तजम्मुल कहता है जिसे तुम हकीकत कह रहे हो ये तुम्हारे पागलपन का सबूत नहीं तो और क्या है। पिछले 2 सालों से तुम मेरे घर में रह रहे हो, दिन रात यहीं पर रहाइश पजीर हो। इस दौरान तुमने कई तस्वीर बनाकर मुझे दी हैं जो कि मैंने ख़ुद शहर के बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ लोगों को जो है बतौर तोहफ़ा दी हैं। उनके घरों की जीनत बनी हुई हैं, उनके ड्राइंग रूम में सजी हुई हैं, और आज तुम ये कह रहे हो कि ये तस्वीरें तुम्हारी नहीं हैं, तो ये बेवकूफ़ी और पागलपन नहीं तो और क्या है। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि वो तस्वीरें तुमने यहाँ रहकर बनाई हैं और तस्वीर मुझे दी हैं जो मैंने बतौर तोहफ़ा जो है शहर के बड़े बड़े साहिब इज़्ज़त लोगों को दी हैं। आखिर कोई ये सुनेगा तो फिर क्या कहेगा? तुम खुद ही इस मामले पर गौर करो और समझदारी से काम लो। ये थे इस आज के जो है 2 पैराग्राफ्स जो नहायत अहम हैं। वीडियो को बार बार गौर से देखिए, सुनिए, अल्फाज के मानी याद कीजिए, अपनी नोटबुक में जो है अपनी बुक पे रीडिंग करते हुए अल्फाज के मानी लिखिए। फिर पैराग्राफ को 2 से 3 दफ़ा जो है अच्छी तरह से उसकी पढ़ाई करने के बाद जो है ख़ुद से फिर प्रैक्टिस कीजिए, तशरीह लिखिए। इस तरह आपके लिए जो है वो तशरीह करना आसान हो जाएगा। तशरीह याद करने वाली चीज़ नहीं बल्कि समझ के करने वाली चीज़ है। ठीक है, इसका तरीका सीखिए।
پہلے الفاظ کے معنی آپ کو آنے چاہیے. جب آپ کو الفاظ کے معنی آئیں گے تو پھر ہی آپ جملوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے کہ اس جملے کا مفہوم کیا ہے. پھر آپ جو ہے ایک ایک لائن کو جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کریں گے، بلکہ پیراگراف کو اقتباس کو مکمل پڑھیں گے، 2 سے 3 دفعہ پڑھ کے پھر جو ہے اس کو جو ہے ربط کے ساتھ جو ہے اس کی تشریح کریں گے تاکہ ایک جملہ دوسرے جملے سے لنک کرے. جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن مل سکیں اور آپ کا کوئی بھی لیسن اسکپ نہیں ہو. رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے. اللہ حافظ.